कौन होगा अगला विराट कोहली? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं। देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट में यूं तो ढेर सारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि विराट कोहली जितने कंसिस्टेंट हैं, जिस तरीके से उन्होंने तीनों फॉर्मेट में राज किया है, वैसा कमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब सवाल यह है कि मौजूदा क्रिकेट में यंगस्टर्स को देखा जाए तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में विराट कोहली जैसा बन सकते हैं। इनमें देखिए, पहले बाबर आजम का नाम आ रहा था, लेकिन इन दिनों पाकिस्तानी ही बाबर आजम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि बाबर आजम तो विराट कोहली के आसपास भी नहीं है। इसके अलावा सैम अयूब का नाम भी आ सकता है, लेकिन देखिए, सैम अयूब ने अभी तक ज्यादा टी20 क्रिकेट खेला है। वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट में तो 10-10 मैच भी नहीं खेल पाए हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी है जो मेरे जहन में आता है और वो आईसीसी इवेंट्स आते ही दमदार प्रदर्शन करता है, धमाकेदार प्रदर्शन करता है और रनों का अंबार लगाता है, और वो खिलाड़ी है रचिन रविंद्र। इसके अलावा शुभमन गिल को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में प्रिंस शुभमन गिल और रचिन रविंद्र में से कौन बन सकता है अगला विराट कोहली, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यह भी देखेंगे कि इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े क्या कहते हैं, कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये विराट कोहली के लेवल तक पहुंच सकते हैं, क्या इन दोनों खिलाड़ियों में वो दमखम है, और इन दोनों के आंकड़े क्या कहते हैं। वनडे क्रिकेट में भी देखेंगे, टी20 क्रिकेट में भी देखेंगे और टेस्ट क्रिकेट में भी दोनों के आंकड़ों को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से किसके आंकड़े बेहतर हैं और कौन अगला विराट कोहली बन सकता है। अब आप कहेंगे कि मैं रचिन रविंद्र का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखिए, रचिन रविंद्र जो है ना, इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में आकर भी दमदार प्रदर्शन किया है। ये खिलाड़ी स्पिन को भी बड़ा अच्छा खेलता है और तेज गेंदबाजों की भी धज्जियां उड़ाता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड जहां पर तेज तर्रार विकेट होती है, वहां पर भी ये बल्लेबाजी करना जानते हैं, और सब कॉन्टिनेंट जहां पर स्पिनर्स का राज होता है, वहां तो ये खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन कर देता है। देखिए, इन्होंने अभी तक 2 आईसीसी बड़े इवेंट्स खेले हैं। चाहे आप बात कर लीजिए, वो साल 2023 में खेला गया वनडे वर्ल्ड कप, वो भारत में हुआ था, यानी कि सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में हुआ था, और वहां पर भी रचिन रविंद्र ने रनों का अंबार लगा दिया था। और अभी हाल ही में खत्म हुई चैंपियंस ट्रॉफी में तो इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इन्होंने आईसीसी के 2 इवेंट्स खेले हैं और दोनों में ये खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड जहां पर तेज विकेट होता है, गेंद काफी तेजी से बल्ले पर आती है, सीम और स्विंग करती है, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा इस खिलाड़ी की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में ये दोहरा शतक भी जड़ चुके हैं। 240 रन बनाए थे इन्होंने माउंट मैंगनुई में, जहां की विकेट काफी तेज होती है। तो ऐसे में ये खिलाड़ी तेज गेंदबाजी को भी अच्छा खेलता है, स्पिन गेंदबाजी को भी अच्छा खेलता है, और देखिए, एक कंप्लीट पैकेज है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, और इसके अलावा ये खिलाड़ी स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों को बड़ा अच्छा खेलता है। इसके अलावा शुभमन गिल की भी काफी चर्चा हो रही है। उन्हें तो प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम कहा जा रहा है। विराट कोहली किंग है तो प्रिंस शुभमन गिल हैं। लेकिन शुभमन गिल और रचिन रविंद्र के आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए जरा ये भी जान लेते हैं। तो चलिए इन दोनों के आंकड़ों को कंपेयर कर लेते हैं। पहले बात करते हैं 50-50 ओवर के फॉर्मेट की, यानी कि वनडे क्रिकेट की। वनडे क्रिकेट की बात करें तो शुभमन गिल ओपन ही करते हैं, ठीक इसी तरह से रचिन रविंद्र ने भी ज्यादातर मुकाबलों में ओपन किया है। तो ऐसे में अगर हम मुकाबलों की बात करें तो यहां पर शुभमन गिल ने अभी तक खेले हैं 55 मुकाबले, और इन 55 मुकाबलों में इन्होंने बनाए हैं 2775 रन। इस दौरान इन्होंने 8 शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं, और इनका औसत रहा है 59.04 का। तो ऐसे में शुभमन गिल को यह फॉर्मेट काफी ज्यादा पसंद आता है, और इस फॉर्मेट में वो 2500 से ज्यादा रन भी बना चुके हैं, और आप आंकड़े भी देख चुके हैं। चलिए, हमने शुभमन गिल के आंकड़े तो देख लिए, अब बात कर लेते हैं रचिन रविंद्र की। रचिन रविंद्र की बात करें तो इन्होंने अभी तक 33 वनडे मैच खेले हैं और 29 पारियां खेली हैं। इस दौरान उन्होंने 1233 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 5 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। भाई, बंदे का कमाल देख लो, अर्धशतक कम है, शतक ज्यादा है, और इनका औसत भी देख लीजिए, इनका औसत है 44.03 का। तो भैया, इनका औसत भी शानदार है, और खास बात यह है कि बंदा एक बार सेट हो जाता है तो फिर बड़ी पारी खेलता है,
और खास बात क्या है कि इस खिलाड़ी को यह पता है कि इसकी विकेट की वैल्यू क्या है, इसीलिए आप आंकड़ों में देख सकते हैं कि यहां पर अर्धशतक से ज्यादा शतक हैं। बात हो गई वनडे फॉर्मेट की, और वनडे फॉर्मेट में जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे तो भैया इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े एकदम शानदार हैं। अब बात कर लेते हैं टी20 क्रिकेट की। हालांकि टी20 क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं खेला है रचिन रविंद्र ने भी और शुभमन गिल ने भी, लेकिन फिर भी अगर दोनों के आंकड़ों को कंपेयर करें तो पहले बात कर लेते हैं रचिन रविंद्र की। टी20 क्रिकेट की बात करें तो रचिन रविंद्र ने अभी तक खेले हैं 26 मुकाबले और इनकी 24 पारियों में इन्होंने बनाए हैं 309 रन। इस दौरान इनका औसत जो है वो 17.16 का रहा है। वहीं इन्होंने दो हाफ सेंचुरीज लगाई हैं और शतक कोई भी नहीं लगा पाए। वहीं अगर शुभमन गिल के आंकड़ों को कंपेयर करें तो भैया शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो टी20 फॉर्मेट में इन्होंने धमाल मचाया है। हालांकि पिछले कुछ समय से इनकी जगह जो है वो टी20 टीम में नहीं बन रही है, लेकिन अगर हम टी20 क्रिकेट के आंकड़े देखें शुभमन गिल ने अभी तक 21 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 578 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट रहा है 139.27 का, 3 अर्धशतक लगाए हैं और 1 शतक भी शुभमन गिल के नाम रहा है। तो कुछ इस तरह के हैं शुभमन गिल के आंकड़े टी20 फॉर्मेट में। चलिए, हमने वनडे के आंकड़े भी देख लिए, हमने टी20 के आंकड़े भी देख लिए। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट की, जहां पर एक खिलाड़ी को तौला जाता है कि इस खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है, ये कितनी लंबी पारियां खेल सकता है और कैसे ये टीम की जीत में अहम किरदार निभा सकता है। और टेस्ट क्रिकेट आपका हर समय एक टेस्ट लेता रहता है, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में अगर हम रचिन रविंद्र के आंकड़े देखें तो रचिन रविंद्र ने अभी बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं, लेकिन फिर भी जितने भी मैचेस खेले हैं उसको लेकर अगर हम बात करें तो रचिन रविंद्र ने 15 टेस्ट मैच खेले हैं और इन 15 टेस्ट मैच की 30 पारियों में इन्होंने बनाए हैं 1057 रन। इस दौरान इन्होंने 4 अर्धशतक और 2 शतक भी लगाए हैं। एक तो भारत के खिलाफ ही आया था और उसके अलावा एक इन्होंने माउंट मैंगनोई में लगाया था। इसके साथ ही इनका जो औसत रहा है वो है 37.75 का। तो टेस्ट क्रिकेट में भी ठीक ठाक प्रदर्शन है रचिन रविंद्र का। अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल की। हालांकि इन्होंने पिछले कुछ समय से नंबर 3 पर आना शुरू कर दिया है और पहले कुछ मुकाबले जो हैं वो बतौर ओपनर खेले थे टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल के आंकड़े टेस्ट क्रिकेट में ये कहते हैं, शुभमन गिल के आंकड़े कहते हैं कि भैया इन्होंने 32 मैच खेले हैं और 32 मैचों की 59 पारियों में इन्होंने बनाए हैं 1893 रन। इस दौरान इन्होंने 5 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं और इनका एवरेज है यहां पर 35.05 का। तो आपने इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े देख लिए हैं तीनों ही फॉर्मेट में, लेकिन अब सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन बन सकता है नेक्स्ट विराट कोहली। क्योंकि देखिए, इन दोनों के आंकड़े देखकर एक चीज तो साफ हो गई है कि ये तीनों ही फॉर्मेट खेल सकते हैं और दोनों ही खिलाड़ी स्टाइलिश भी हैं। इन दोनों के पास शॉट्स की काफी ज्यादा भरमार है। जिस तरीके से शुभमन गिल ड्राइव्स खेलते हैं, कवर ड्राइव खेलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, और इसके अलावा जो शुभमन गिल का सबसे खास शॉट है शॉर्ट आर्म जैब, वो भी दमदार तरीके से खेलते हैं। इसके अलावा अगर हम रचिन रविंद्र की बात करें तो कॉपी बुक स्टाइल में यह बंदा क्रिकेट खेलता है और जब ये मैदान पर उतरता है, शॉट्स लगाता है, तो इनके शॉट्स को देखकर मजा आ जाता है। भाई क्या कवर ड्राइव मारता है, क्या स्ट्रेट ड्राइव मारता है। इसके अलावा जब लॉफ्टेड शॉट्स खेलता है तो उनको देखकर भी एकदम से मजा आ जाता है भाई कि क्या शॉट लगाया है। मुंह से सिर्फ यही निकलता है, वाह भाई वाह। तो चलिए अब हम इन दोनों के आंकड़ों को भी कंपेयर कर लेते हैं, किस तरीके के इन दोनों के आंकड़े हैं। तो ये रहे आपके सामने वनडे क्रिकेट के आंकड़े। देखिए, अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो जाहिर तौर पर ये जो औसत है ना, ये आपको बता रही है कि दोनों में से बेस्ट कौन है। हालांकि आप ये जरूर कहेंगे कि रचिन रविंद्र का अभी सैंपल साइज बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन देखिए जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना दमखम दिखाया है, जिस तरीके से धाक जमाई है, ये दिखा दिया है कि भैया पोटेंशियल, काबिलियत तो इतनी ज्यादा है कि कूट कूट कर भरी हुई है और ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है, जाहिर तौर पर पता चलता है। तो आपने वनडे क्रिकेट के आंकड़े देख लिए हैं, यहाँ पर औसत के मामले में शुभमन गिल आगे दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं टी20 क्रिकेट की, यानी कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट्स में से एक की। तो यहां पर अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो स्ट्राइक रेट भी शुभमन गिल का ज्यादा है, क्योंकि शुभमन गिल ओपनिंग करने आते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से जरूर टी20 फॉर्मेट में इनको मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर मौका मिलता है तो देखिए किस तरीके से धमाल मचा देता है ये खिलाड़ी। आप यहां पर इन आंकड़ों को देखकर जरूर कहेंगे कि भैया स्ट्राइक रेट के मामले में भी शुभमन गिल आगे हैं, सेंचुरीज भी ज्यादा हैं और हाफ सेंचुरीज भी ज्यादा हैं। हालांकि मैचेस में
बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि शुभमन गिल ने मैचेस भी कम खेले हैं, शतक भी लगाया है, अर्धशतक भी ज्यादा है, तो ये दिखाता है कि भैया T20 में भी ये खिलाड़ी आगे है रचिन रविंद्र से। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट की, यानी कि टेस्ट फॉर्मेट की। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में दोनों के आंकड़े देखेंगे तो जाहिर तौर पर यहां पर शुभमन गिल ने ज्यादा मैचेस खेले हैं और रचिन रविंद्र ने कम मैचेस खेले हैं, लेकिन अगर आप औसत की बात करेंगे तो रचिन रविंद्र का औसत ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों यहां पर व्हाइट बॉल फॉर्मेट में शुभमन गिल के आंकड़े जबरदस्त हैं, वहीं रेड बॉल क्रिकेट में रचिन रविंद्र बाजी मार ले जाते हैं। तो आपने दोनों के आंकड़े देख लिए हैं, दोनों का कंपैरिजन देख लिया है। अब आपने ये भी देख लिया है कि भैया व्हाइट बॉल में तो शुभमन गिल का जलवा है, वहीं रेड बॉल क्रिकेट में रचिन रविंद्र ने अपनी धाक जमाई हुई है। तो अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से कौन बन सकता है दुनिया का अगला विराट कोहली? कौन बना सकता है इन दोनों में से विराट कोहली जैसा नाम? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई और खिलाड़ी लगता है जो दुनिया में अगला विराट कोहली बन सकता है तो उसका नाम भी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रदीप क्रिक इन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए और इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज प्रदीप सहगल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।